हे गाइस, एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका। हम इसमें कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अकाउंट असिस्टेंट के 100 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन गाइस 100 से चेंज करके मैंने 300 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा अकाउंट असिस्टेंट के लिए, अकाउंटेंसी के। उस सीरीज़ में आज हमारा ये सेट 2 है। इसमें भी हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं, टोटल हम 30 क्वेश्चन करेंगे गाइज। ठीक है गाइज, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज कल हमने इसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज का 31वां क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज़ का। तो इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम P&L अकाउंट भी बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। गाइज ऑप्शंस हैं, क्या करेंगे आप? सिंपल, जैसे आपने कल किया था गाइज, बहुत ही मज़ा आ गया कल की वीडियो में, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना कॉपी पकड़ लें। ठीक है, इसको एक जैसे मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट की तरह लेना इसको पेपर को भी। ठीक है गाइज, जल्दी से आपने अभी तक इसका आंसर दे दिया होगा गाइज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। आपको पता होगा कि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है तो वो क्या होता है गाइज, हमारा डेबिट करना होता है हमने किसको, जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, और क्रेडिट करना होता है हमने किसको, जो भी हमारे प्रॉफिट्स एंड गेन होते हैं। ठीक है, उसी तरह इसका भी है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का क्या है वो आपको पता होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर जो है जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नन ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए, अभी तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो इसका आंसर है जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी होती है बिजनेस की, तो वो गाइज हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो, मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए कीजिएगा। क्या होता है कि जैसे ही हमारी वीडियो पे ज़्यादा लाइक बढ़ जाते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, ज़्यादा लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है गाइस, देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जो एक्सपेंडिचर जो होता है हमारी एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या हमारा ये करंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो गाइस क्वेश्चन 33 का आंसर देखते हैं। 33 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट पे जो हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर, तो सब कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो, इससे क्या होता है कि जो हमारे पास, इससे जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, ठीक है, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म तक आने वाला है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हम एक ही बार करेंगे, उसको तो उसको लोग उसको देखकर बार बार हमारा जो गुड्स है वो ले सकते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा अकाउंट जो है, ठीक है, वो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस जो है वो प्रिपेयर नहीं करता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो गाइस इसका आंसर है 34th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है यहाँ पर वो, क्योंकि देखो वो ट्रेड करता नहीं है, उनका काम होता है सर्विस करना। ठीक है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आपके पास स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से ट्रायल बैलेंस के बारे में ट्रू कौन सा है। ठीक है, कहता है कि ट्रायल बैलेंस जो एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये प्रिपेयर किया जाता है कि हमारा अरिथमेटिकल जो एक्यूरेसी जो होती है अकाउंट्स की, उसको निकालने के लिए टैलिंग करना ट्रायल बैलेंस को। ठीक है, ये एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है जिससे कि हमारे अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ एरर्स होंगे। ठीक है, ये भी कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे इसका आंसर जल्दी से पहले। तो देखिए इसका आंसर पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, यानी कि 35 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, तो गाइज देखो ये क्वेश्चन जो है ना इजी टू मॉडरेट है। कल एक लड़का क्वेश्चन क्या बोलते हैं कमेंट कर रहा था, वो कह रहा था कि क्या बोलते हैं सर, ये क्वेश्चन तो स्कूल लेवल के हैं, लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन भी कर लोगे ना। मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये 300 क्वेश्चन में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन गाइज यहाँ इन्हीं क्वेश्चन में से चढ़ने वाले हैं। गाइज हैव अ फेथ ऑन मी। 36 देखो, ये कहता है कि इनमें से कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है, इस्टेब्लिश करता है कि बिजनेस और इसके ऑनर को एक सेपरेट एंटिटी बताता है। तो गाइज ये ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी, मटेरियलिटी, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो इसका आंसर आपने बता दिया होगा, तो इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, कहता है कि बिजनेस और ऑनर जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 37 जो है हमारे पास, ये हमें बोलता है
इनमें से जो 3 अजम्पशन जो है हमारे फंडामेंटल, जो 3 अकाउंटिंग अजम्पशन जो इनमें से वो कौन सी नहीं है, ठीक है। गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी या बिजनेस एंटिटी। तो गाइज आपको बताना है 37 का आंसर। तो 37 का आंसर है गाइज हमारे पास बिजनेस एंटिटी जो है ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में नहीं आता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन है हमारे पास। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अकाउंटिंग कन्वेंशन को जरूरत होती है। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को नहीं देखते हैं बल्कि जितने भी लॉसेज उनको देखते हैं। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, ऑब्जेक्टिविटी एंड नन ऑफ द अबव। तो 38 क्वेश्चन का आंसर आपने कर दिया होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास 38 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। तो गाइस 39 क्वेश्चन है, इसमें से ICAI की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके दे दी होगी। इसकी फुल फॉर्म जो है गाइस आपको पता चल गया होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि GAAP जो प्रिंसिपल्स है इनका फुल फॉर्म क्या है। इनकी फुल फॉर्म भी अभी तक आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो गाइस वो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, होप कि आपको भी पूछा जाए। तो गाइज ये है अगला क्वेश्चन कि जो हमारा बैलेंस एंड शीट जो होता है, ठीक है, इसमें अगर हम एसेट एंड लाइबिलिटीज को सिक्वेंशियली अरेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आता है तो बता दीजिए। नहीं तो गाइज इसका आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मार्शलिंग। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 42 कि जो बैलेंस शीट जो है, ठीक है, ये हमें एक फाइनेंशियल पोजिशन दिखाती है हमारे बिजनेस की। कब दिखाती है, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या ऑन ए स्पेसिफिक डेट या इधर A और B या नन ऑफ दी अबोव। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। आपने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर हमारे पास ऑन स्पेसिफिक डेट, ठीक है। जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं कि इस डेट पर जो है हमारा क्या, हमारा ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इस डेट तक हमारे बिजनेस की, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 कि इनमें से कौन सा टाइप जो है एक्सपेंडिचर का, ठीक है, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गाइज डेबिट होता है। आपने अभी तक इसका आंसर कर दिया होगा। वीडियो को पॉज करके इसका ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है गाइज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा टाइप का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। नेट प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, या हम एसेटन बोथ ये दोनों निकल सकते हैं, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो है गाइस हमारे पास ट्रेडिंग एंड जो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है वहाँ से निकलता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, और जो हमारा P&L अकाउंट होता है वहाँ से निकलता है हमारे पास नेट प्रॉफिट, ठीक है गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, जो हमारा एक्रूअल बेसिस होता है अकाउंटिंग का, उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं। वीडियो पॉज करके आंसर दे दीजिए। एक्रूअल बेसिस जो है हमारी अकाउंटिंग का, उसे हम कहते हैं, ऑप्शन है आपके पास मर्केंटाइल बेसिस, रिसिप्ट बेसिस, हाइब्रिड बेसिस या पेमेंट बेसिस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है गाइज। तो गाइज ये है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए हैं नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा नहीं है, ठीक है। वीडियो को पास करके आंसर दे दीजिए गाइज। इसका आंसर मैं दे रहा हूं। तो गाइज वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेप्रीसिएशन, ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से पहला कौन था जिसने बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया था और उसने इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी कहा था, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 के आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर अभी तक आपने बता दिया होगा, आता होगा तो नहीं आता है। तो गाइस इसका आंसर हमारे पास साइमन स्टेविन, ठीक है। तो आज भी कहना है कि गाइस ये पेपर जो है बच्चों वाला पेपर है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 जो है हमारे पास के परमानेंस मेथड ऑफ मार्शलिंग इन बैलेंस शीट, ठीक है। जो बैलेंस शीट में मार्शल करने का जो परमानेंट मेथड है, ठीक है, विच ऑफ द इनमें से कौन सी एसेट जो है वो हमें सबसे पहले वहाँ पर शो करनी होती है। कैश इन हैंड, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग या व्हीकल्स। तो गाइस सबसे पहले वहाँ पर हमें क्या शो करना होता है, क्वेश्चन नंबर 48 जो है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है इनके हिसाब से जो ये परमानेंट मेथड जो मार्शलिंग का, वहाँ पर क्या शो करना होता है, गुडविल, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 49, जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है
ठीक है, जो रिकॉर्ड की जाती है, जो हर एक जर्नल एंट्री के नीचे, उसे हम क्या कहते हैं, सबको इसका आंसर आता होगा। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। 49th क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइज। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो अगर एक ट्रायल बैलेंस जो है, ठीक है, वो हमारे पास एग्री नहीं होते, यानी कि वो बराबर नहीं आता है, तो वो डिफरेंस कहाँ पे एंटर्ड होना चाहिए, तो हमें बताना है। क्वेश्चन 50 का आंसर है गाइज, आपने आंसर कर दिया होगा। इसका आंसर है हमारे पास सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ होना चाहिए? सस्पेंस अकाउंट में उसका डिफरेंस एंटर होना चाहिए। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन 51 है हमारे पास के जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें से पार्टनरशिप में, देखो गाइस पार्टनरशिप भी आ गया, सारे चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाएंगे थोड़े थोड़े आपके, ठीक है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके मुताबिक जो देखेंगे मैक्सिमम नंबर जो है पार्टनरशिप में कितने होने चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर होने चाहिए 50। कितने होने चाहिए गाइस? 50, ठीक है, 2 से लेकर 50 तक। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है आपको कि जो आपको बताना है कि जो एसेंशियल फीचर जो है पार्टनरशिप के वो क्या है, ठीक है। एग्रीमेंट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कलेक्टिव मैनेजमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारे जो हैं ये पार्टनरशिप के। देखो इसमें क्या है, एग्रीमेंट होता है, उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए, कलेक्टिव इसको जो बिजनेस है उसको मिलाकर सारे लोग चलाएं, ठीक है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 गाइस, 53 क्वेश्चन नंबर में पूछा है आपको कि बताना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपने किसी पार्टनर को लोन दिया है, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं की है, उस वक्त कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? तो गाइस वो दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 54 गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं की गई है, तो ठीक है, विच आर द फॉलोइंग अलाउड टू बी गिवन टू अ पार्टनर आर चार्ज फ्रॉम पार्टनर। तो इनमें से क्या दिया जाएगा या उनसे पार्टनर से क्या चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या नन ऑफ द अबव। तो गाइस उनको क्या यहाँ पे किया जाएगा, तो उनसे गाइस क्या उनसे चार्ज किया जाएगा या क्या अलाउ किया जाएगा? इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ठीक नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या पूछता है हमारे से। तो क्वेश्चन 55 है, इनमें से कौन सा केस जो है, ठीक है, करंट अकाउंट जो है पार्टनर्स का, वो हमने क्या करना है, वो मेंटेन करना जरूरी है। कब? जब हमारे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे या कैपिटल अकाउंट्स हमारे फ्लक्चुएटिंग होंगे या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जब उनके कैपिटल अकाउंट्स जो हैं वो फिक्स होंगे, उस वक्त हमें करंट अकाउंट जो है पार्टनर के वो मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या पूछता है हमारे से। 56 क्वेश्चन है हमारे पास के इनमें से कौन सा अकाउंट जो है, ठीक है, वो प्रिपेयर किया जाता है टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनरशिप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो क्या यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है? गाइस यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो गाइस देखो इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वो मैं खुद शेयर करूंगा। कोई मुझे यहाँ पे कमेंट करके नहीं बताएगा सर PDF नहीं मिली, मैं खुद अपने टाइम से जब टाइम मिलेगा शेयर कर दूंगा। और गाइस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैं PDF शेयर कर देता हूँ। और साथ में गाइस हमारा फेसबुक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो उसका लिंक, ये सब लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं। तो गाइस देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। 57 क्वेश्चन हम क्या पूछता क्या है हमसे, इनमें से कौन सी आइटम जो हैं वो चार्ज की जाती हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। और गाइस इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मैंने वीडियो के लास्ट में दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास, अगर एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आता है, ठीक है, तो वहाँ पे किसकी कंसेंट होना ज़रूरी है? ऑल पार्टनर की ज़रूरी है या किसी एक पार्टनर की ज़रूरी है या 2/3 होने चाहिए, ठीक है, या ओल्ड पार्टनर की हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं होती है। गाइज यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कि जब सारे ही पार्टनर जो हैं उनकी कंसेंट होगी तभी यहाँ पे एक और नया पार्टनर जो है एडमिट हो सकता है, यानी कि उसकी एडमिशन यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में हो सकती है, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है, शायद ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन लगाना मैं भूल गया, सॉरी गाइज। तो 59 क्वेश्चन है हमारे पास कि जब एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, एडमिट होता है, तब क्या होता है? बोथ ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप वो डिसॉल्व हो जाती हैं, ओनली
ओल्ड फॉर्म इज, सिर्फ ओल्ड फॉर्म होती है वो डिसॉल्व होती है, या ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, या ना ही फर्म ना ही ओल्ड पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। तो इसका आंसर आपको बताना है, आता है ठीक, नहीं आता है तो आपको मैं बताता हूँ। सिर्फ पार्टनरशिप जो होती है वो डिसॉल्व होती है। क्यों गाइज, क्यों होती है? क्योंकि एक और नया पार्टनर आ गया है, इसीलिए पहली पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका जो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, इनके आंसर देखिए यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो गाइज 60 क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में कर लेंगे। तो गाइज देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के सक्सेसफुल फ्रूटफुल होने वाले हैं गाइज। इसी गति विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।